यहाँ पे देखिएगा 6 इंच ये दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे आपके पास 10 इंच है। बारह इंच। अब मैं इसको 3 हिस्सों में रेक्टेंगल्स को डिवाइड कर लूं, 1 2 3। ये आपके पास 6 इंच है बीच में, यहाँ पे लेंथ कितनी है ये अब देख लेते हैं। ओरिजिन कहाँ ले रही हूँ मैं? ओरिजिन हम लेंगे, ये देखिए ये ऊपर वाले से लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पहले स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी लाइन पहले स्टार्ट होगी ना हम वहां से ओरिजिन लेंगे। ये देख रहे हैं, ये जो मैंने एक्सिस बनाया है ये ऊपर से लिया हुआ है ओरिजिन। अब अगर आप फर्दर देखें तो ये डिवीजन हो गया रेक्टेंगल्स का। हर रेक्टेंगल के का जो वाई वाला जो है ना वो एक सेंटर पे ही आ रहा है, और बाकी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है वो 3 लाइंस आ रही हैं। सबको नजर आ रहा है या नहीं? यस मैम। जी मैडम अच्छा आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ना रेक्टेंगल नंबर 1 2 और 3 के लिए x1 x2 x3 निकालना है। तो अगर आप x1 देखें तो आपके पास x1 x2 x3 सबका सेम होगा। नाइन इंचेस आएगा, देखिए नो मैम। आप चेक करें ना, सबका 9 इंचेस आएगा। देखिए 18 का तो आधा मैं करूंगी तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो x1 9 इंचेस हो गया। 6 का हाफ करूंगी तो 3 इंचेस, और 3 इंचेस अगर 18 इंच को आधा करें तो 9 इंच, 9 इंच में से माइनस किया तो 6 इंचेस, तो वो भी 9 इंचेस बन रहा है। x3 भी हमारे पास यहाँ पे इत्तेफाक ऐसा है कि ये भी 9 इंच बन रहा है। देखें 9 इंच ही बनेगा, या 18 इंच में से मैं 12 इंच माइनस करूंगी तो 6 इंच बाकी बचेगा ना। तो 6 इंच में से 3 इंच यहाँ होगा और 3 इंच उधर होगा, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 12 का आधा 6 इंच और उसमें 3 ऐड करूंगी तो 9 इंचेस हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी बेटा। यस मैम। बहुत कम बच्चों की आवाज आ रही है। अच्छा ये तो हो गई बात x1 x2 x3 की। अब आ जाते हैं y1 y2 y3। तो y1 y2 y3 कैसे निकालेंगे? y1 तो आपका इसका आधा हो जाएगा वर्टिकल, तो y1 हमारे पास क्या होगा? ये y3 होगा यहाँ पे। ये y3 आपका होगा 10 का हाफ। ठीक है। अच्छा मैं दूसरा कलर मार्कर ले लेती हूँ। अच्छा मैं यहाँ कह रही थी कि मेरे पास ठीक है जी। अच्छा अब मैं कर रही हूँ कि मैं यहाँ कह रही हूँ कि मुझे y1 y2 y3 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस हियर एरोज। तो मेरे पास यहाँ पे एक दिस वन, ठीक है। अच्छा इसको मैं इसकी लेंथ डिक्रीज कर दी। अब मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे y3 होगा, तो y3 मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। ये y3 5 इंचेस आ रहा है 10 का हाफ। y2 क्या होगा? 12 का आधा 6 इंच, 6 इंच प्लस 10 इंच तो 16 इंच। इसी तरह y1 आपके पास क्या हो जाएगा? 6 इंच का हाफ प्लस 12 इंच प्लस 10 इंच, तो कितना आ रहा है? 22 इंच और 3 इंच 25 इंच। अब आप टेबल में क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड निकालना है। आपको ये बात पता है कि आपके पास सारी वैल्यूज इंचेस में होगी, तो टेबल में हम चेंजेस ये करते हैं कि ये इंचेस में है। ठीक है, ये भी आपके पास इंचेस में। तो लेट मी डू वन थिंग हियर, लेट मी कॉपी दिस। मैम यहाँ पे तो स्क्रीन वाइट शो हो रहा है हमारे पास।
आपके पास नजर ही नहीं बोले ना बेटा, अगर नहीं आ रही है तो मैं दोबारा स्क्रीन शो कर देती हूँ। नहीं मैम, शो हो रही है। हाँ अब सही है। चले मैं इसको हाँ अब वापस आई है लेके ना। आती हूँ। ये आ रहा है, टेबल आ रहा है आप लोगों के पास? टेबल शो हो रहा है? नो मैम। अच्छा रुक जाइए, मैं कर देती हूँ शेयर। मैम रिफ्रेश करते हैं। हाँ मैं कर रही हूँ, रुक जाए। एक्चुअली मैंने स्लाइड शो भी खोला हुआ था और शीट भी खोली हुई थी, होपफुल मे बी इट वाज द इशू। अब आ रही है सबके पास? जी मैडम अब जी। आ गई। यस मैम अब आ गए। अच्छा, अब देखिए आपको सबका यूनिट यहाँ पे इंचेस रखना है, क्योंकि मैंने ये मीटर वाला सॉल्व किया हुआ था तो उसमें मैंने ये रखा था, ठीक है। तो कीप इट इन माइंड कि आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने यूनिट कौन सा लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंच क्यूब हो जाएगा, दिस विल बी इंच क्यूब। और यहाँ पे आपके पास इंच की पावर 4 हो, नहीं सिंपल इंच होगा ये भी, क्योंकि ये आपके पास x बार है तो ये इंच की पावर इंच होगा सिंपल। तो x बार और y बार। अब मैं बात करती हूँ रेक्टेंगल नंबर 1 की। रेक्टेंगल नंबर 1 मैंने टॉप वाले रेक्टेंगल को कहा है, तो इसकी जो ब्रेथ है वो आपके पास 18 इंच है। ब्रेथ इसकी 18 इंच है और वर्टिकल हाइट जो है इसकी 6 इंच है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रेक्टेंगल नंबर 1 की ब्रेथ 18 इंच है और जो आपके पास इसकी वर्टिकल हाइट है वो 6 इंच है, ठीक है। रेक्टेंगल नंबर 2 के अंदर, रेक्टेंगल नंबर 2 ये वाला बॉक्स है, तो इसकी आपके पास हाइट जो है वो 12 इंच है और 6 इंच ब्रेथ है, 6 बाय 12। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 6 और ये 12। अच्छा, थर्ड पॉइंट, थर्ड भी होगा यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे, बल्कि इसमें मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेती हूँ। इंसर्ट रोज बिलो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको सेकंड, जिसको मैंने 6 और 12 कहा है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है वो आपके पास कौन सा है, 12 बाय 10। तो मैंने यहाँ पे 12 बाय 10 ले लिया। जरा मुझे एरिया बताइएगा। 18 इंटू 6 is जी 18 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा? 108। 108। 6 इंटू 12 72। 72। 72 मैम। यस मैम 72। ठीक है। अच्छा, 12 इंटू 10 120। उसके बाद आ जाए x1 y1 x2 x1 x2 x3, ठीक है। तो x1 x2 x3 तीनों 9 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 इंचेस। यहाँ पे भी आएगा 9 और यहाँ पे भी आपके पास 9 इंचेस आ जाएगा। अच्छा, y की क्या स्टोरी है? y1 आपके पास 25 इंच है, 25 16 5, 25 16 5, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा x को a से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताएं। 9 को 108 से मल्टीप्लाई करें। जी जी, x को a से मल्टीप्लाई करें। 972। 972। 972। उसके बाद x को के बाद y नहीं, कितने को, x को 9 को 72 से मल्टीप्लाई करें। 9 को 72 से मल्टीप्लाई करें। मैम 648। 648, ठीक है।
और 9 को 120 से मल्टीप्लाई करें 1080. ठीक है। अच्छा, अब एरिया को यहाँ पे टोटल कीजिए जरा। एरिया 108 प्लस 72 प्लस 120 And 300. 300। और Yes, यहाँ ma'am, पे 300. एक्स ए को टोटल कीजिए जरा। Ma'am, 2700. 227 100. 2700 227 सिर्फ 2700 या 227 मैम Ma'am, 2700. 2700. ठीक है। उसके बाद वाई ए को मल्टीप्लाई करें, यानी 25 को 108 से मल्टीप्लाई करें। Ma'am, 2700. 2700। उसके बाद 16 को 72 से मल्टीप्लाई करें। 16 को 72 से 1152. उसके बाद 5 को 120 से मल्टीप्लाई करें। 600 मैम। टोटल कीजिए इसको, इस वाले कॉलम को। 2700 प्लस 1152 और 600। मैम 4452. हाँ, 4452. 11 या 44? 4452. श्योर? Yes, सही, ma'am. यही आंसर आ रहा है? सबके पास यही आंसर आ रहा है? Yes, ये ma'am. एक दो बच्चे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, वरना बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं। नो टेंशन। अब एक काम करें, 2700 को डिवाइडेड 309 आ रहा है। मिस वापस से बोलेगा. 2700 डिवाइडेड बाय 300, समेशन ऑफ एक्स ए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए है ना, एक्स बार के लिए। तो ये 2700 को 300 से डिवाइड कर दें, 9 आ रहा है। ठीक है, जी मैडम 9। 9 यस। अच्छा, 4452 को डिवाइड कर दे 300 से, 4452 को। Madam, 14.84. 14.84 डन है? श्योर यही आ रहा है जी? यस मैम, यही आ रहा है। किसको किसे करना? 4452 डिवाइडेड बाय 300, 14.84 ही आ रहा है। ठीक है। यस मैम, यही अच्छा। आ रहा है 14.84। अच्छा, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसको कॉपी पेस्टेड। अब इसमें जो मेरे पास x बार और y बार की वैल्यू आई है, इसको मैं इस पे प्लॉट करूंगी। अब वो देखिए मैं कैसे प्लॉट करती हूँ। आपका ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन ये है। अब मैं गई इंसर्ट ऑप्शन में जाके, x बार आपके पास 9 इंचेस आ रहा है, कीप इट इन योर माइंड। 9 इंचेस का मतलब है बिल्कुल सेंटर पे ही लाई कर रहा है। ये रहा 9 इंचेस, ये आपके पास आ रहा है x बार। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि फिर ब्लू में जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा आपको। तो लेट मी चेंज इट्स कलर टू ऑरेंज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं सर्कल कर रही हूँ। अगला आपके पास जो y बार आ रहा है वो 14.84 इंचेस आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ ओरिजिन से ऊपर मूव करती हूँ तो 10 और 12 कितने होते हैं? 22 इंच। तो 10 से जरा सा ऊपर होगा यहाँ कहीं, क्योंकि 10 में मुझे 4 ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर दूं इस वाली लाइन को, तो मेरे पास
इसको फर्दर और एक्सटेंड करना होगा, इससे ऊपर चला जाए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारे पास है ना इंसर्ट, इसमें मेरे पास यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, जो मेरे पास वाई एक्सिस है। इसका भी कलर चेंज करते हैं और उसको ऑरेंज कलर दे देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट शेप्स लाइन, और ये मेरे पास सेंट्रॉइड की लाइन है, ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। और इसका कलर कुछ नया रख लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की लाइन नहीं है, और इसकी थिकनेस भी हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। आपको कॉपी में थिकनेस कम ज़्यादा नहीं करनी है, ताकि मैं ये सिर्फ समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब एक और मसला क्या है कि जो आपकी जो वर्टिकल लाइन है ना, वो बिल्कुल सेंटर पे ही लाई कर रही है, तो मैं इसको दोबारा एक लाइन और ऊपर से बना रही हूँ, और इसका कलर जो है ना मैं अलग रख देती हूँ। ये बिल्कुल इसी लाइन पे लाई कर रही है, ये आपका सेंट्रॉइड है, और इसका कलर हम लाइट ग्रीन रखते हैं और इसकी थिकनेस चेंज कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है ना, वो ये रहा, ये सेंट्रॉइड है इस शेप पे, और इसका कलर जो है मैं फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ से एक कॉपी किया और उसको पेस्ट किया यहाँ पे, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये मेरा सेंट्रॉइड है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी जी आई इज इक्वल्स टू 14.84 इंचेस था। जी क्लास समझ में आ रहा है, ऊपर से गुजर रही है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गुजर रहा है ऊपर से। बेटा निकालने का तरीका बता रही हूँ। असल में आप लोग, मसला पता है क्या, आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं घर में। आज आप क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। बेटा देखो, मसला ये नहीं है, आप ऑनलाइन भी पेपर देंगे ना तो पेपर आसान नहीं आ रहा, ये बात आपको पता चल गई होगी। जी मिस। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते, तो प्लीज बी केयरफुल कि ट्राई करें, क्योंकि अगर बेसिस वीक भी हैं तो थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे ना तो आराम से कर लेंगे पेपर, क्योंकि आप लोग खुद फेल होते हैं, वरना हम लोग फेल नहीं करना चाहते आपको। चले जी, मैं यहाँ से इंसर्ट में ऑप्शंस ले लेती हूँ, इसको इंचेस का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे। होपफुली कौन सा सिंबल है यहाँ पे इंचेस का है, हाँ ये रहा, यहाँ आ गया इंचेस, ताकि पता रहे कि आपने इंचेस में लिया हुआ है, एंड दिस वन इज इन इंचेस। ये तरीका है आपका सेंट्रॉइड निकालने का। ये सेंट्रॉइड निकल गया, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, द क्वेश्चन इज दैट। ये तो हो गई बात ठीक है। अब आ जाते हैं जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। मोमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको h1x, h1y, h2x, h3y, जो कि मैंने उस वीडियो में किया है, रेक्टेंगल नंबर 2 का क्या होगा और 3 का क्या होगा। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल शेप्स में जाती हूँ, उसको इंसर्ट कर दिया, और ये दो के दरमियान का डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस के दरमियान, इसका और इसका, पहले वाले रेक्टेंगल के दरमियान का, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैडम स्लाइड आपका स्टक हो गया यहीं पे। मैं तो कुछ भी नहीं किया, चले मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अच्छा, इसको मैं फॉर्मेट में जाके इसको फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। ये आपका जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा दो एक्स ओरिजिन्स के दरमियान, दो एक्स एक्सिस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है आपका h1x।
इसकी लेंथ मैं इंक्रीज कर रही हूँ। ये है आपका सेंट्रॉइड और रेक्टेंगल का हाफ का एक्स के दरमियान का डिस्टेंस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि मैं आपसे यहाँ पे ये कह दूँ, मैम स्लाइड शो नहीं हो रहा मुझे। मैं तो स्लाइड शो किया हुआ भी नहीं है, मैं तो सिंपल उसके ऊपर ही डायग्राम बना रही हूँ। सबके पास नहीं आ मैम रही है फिर भी स्क्रीन? नहीं हो रहा। सबके पास आ रही है स्क्रीन? नो मैम। नहीं मैम। अब आ रही है? चेक करें, आ रही है। रिफ्रेश कीजिए। आ गई मैम। जी आ मैम रहा अब है आ गई, अब आ गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रही, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देती हूँ। एक तो कलर के बड़े कम ऑप्शंस रह जाते हैं जब यूज करने जाएं, और कलर्स होने चाहिए इसमें। ठीक है। अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल मैं पर्पल कलर ले रही हूँ और उसकी थिकनेस इम्प्रूव कर देते हैं। ये पर्पल कलर से जो मैं राइटिंग करूंगी वो H1X निकलेगा आपका। ठीक है, ये पर्पल कलर वाली लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे H1X लिखने जा रही हूँ, और H1X कैसे निकलेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। H1X इज इक्वल, अच्छा ये H1X निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो कैसे? अब जब मैं H1X की बात कर रही हूँ तो H1X में आपको ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये डिस्टेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम निकाल लेते हैं। ग्रीन लाइन तक का जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसे हैं, तो हम पहले जाते हैं इंसर्ट में और हम लोग इसको, ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कोई मुझे बता दे कि ये डिस्टेंस कितना है। जी कौन बता रहा है? ये मैं जो जहाँ एरो बता रही हूँ ना, बना रही हूँ, इसका मुझे कोई डिस्टेंस बता दे। मुझे पता चल जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ गया है। जी ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस मैम एरो मैम कीजिएगा उसके ऊपर। जी एरो जो मैंने बनाया है यहाँ पे मैंने 12 इंच लगाया है, ये 12 इंच है। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी बेटा, जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बेटा? हेलो जी मिस। मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी? ये वाली, इस एरो को अगर मैं डार्क कर देती हूँ, चले इसकी थिकनेस बढ़ा देती हूँ, वेट, जी इसका वेट बताइए, ये हाइट कितनी होगी? बेटा ये सेंट्रॉइड तक की लेंथ है, ये कितनी होगी मुझे बताएंगे जरा कोई? 14.84 होगी। कौन बोल रहा है? 115। तो बेटा किधर है क्यों नहीं, डर क्यों रहे हैं? सही बोल रहे हैं बिल्कुल। ये तो सेंट्रॉइड की हाइट है ना, जिसकी वजह से मैंने ये पॉइंट मार्क किए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ हैं? क्लास में मौजूद या नहीं? आपको पता है ये लेक्चर्स बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है? मुझे 6 घंटे लगते हैं इन लेक्चर्स को बनाने में, और फिजिकल और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है। एनीवेज,
अब मैं यहाँ आती हूँ इंसर्ट, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको बात समझ में आ रही है। चलें, अब मुझे कोई जरा ये ऊपर वाला डिस्टेंस बता दे। एटीन इंच 18 इंच, ये वाला। ये मैम वाला 18 डिस्टेंस से माइनस होगा 14.84। ये कौन है? मैं ही हूँ मैडम, अकील। कहाँ है बेटा? आज जुड़ियल शाह के भी रिस्पॉन्सेस कल भी नहीं था बिल्कुल रिस्पॉन्स। पता है एक दो बच्चों के भी रिस्पॉन्स आते हैं ना तो लगता है कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। चलें, मैं यहाँ इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ मैंने इसको मेंशन किया, और यहाँ पे जो आपने एग्जैक्टली बोला पूरी टोटल हाइट जो है हमारे पास कितनी है? 18 इंचेस है, नहीं है, कितनी है? 18 इंच है। 12 और 10, ये पूरी वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी? 22 22 इंच 22 है। इंच है मैम। 10, 12 और 6 कितने होंगे? 28 इंच 18 है। 28 इंच है। 10 इंच ये 28 रही, होंगे मैम। 10 इंच ये रही, 12 इंच ये रही, 6 इंच ये रही। तो मैंने यहाँ पे लिखा 28 इंच माइनस 28 माइनस 14.84। सबको ये आंसर क्या आएगा इसका Yes, बता ma'am. देंगे जरा? 13.16 13.16 13.16 इंच। सबको यस मैम। ठीक है। जी चले मैम। इसको मैं लेंथ इंक्रीज कर देती हूँ इसकी भी लेंथ, ताकि ये पता रहे कि आपको ये लेंथ ली है। ठीक है जी, ये हो गया डन। ठीक है, अच्छा अब ये वाली लेंथ आपको पता चल गई। अब आपको h1x निकालना है। अच्छा देखिए, सारे ही रेक्टेंगल का जो h1y निकालना है आपको, दो y एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस। तो h1y, h2y, h3y सब 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंट्रॉइड एग्जैक्टली y एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर है सबको? जी, अब कोई जरा मुझे ये वाला डिस्टेंस बताए। ये क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस मैम 3 इंच 3 इंच। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। बाकी स्टूडेंट्स को पास नहीं होना? ये रेहान अली ने बोला है, कौन थे ये? यस मैम। ठीक है, इंसर्ट में जाके मैंने इक्वेशन पुट की, यहाँ पे इक्वेशन ऐड कर देती हूँ। इक्वेशन के अंदर इंसर्ट इक्वेशन में आपके पास ये वैल्यू 6 और ये वाली वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज कमिंग आउट टू बी 3 इंचेस। ये सही है, लिख सकती हूँ। इसका हम कलर डार्क ब्लू और बोल्ड कर देते हैं इसको, ताकि विजिबल हो जाए। जब ये बात है तो कोई मुझे ये बताएगा कि ये h1x कितना होगा? ये h1x जो पर्पल लाइन शो कर रहा है, मैं पर्पल कलर से ही यहाँ लिख दे रही हूँ। ये h1x कैसे निकालूं यहाँ पे? मैडम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से और 12 को 2 से, ये 9 आ जाएगा। दोनों ऐड कर देंगे। नहीं, अकीलुर रहमान, कोई आइडिया बताइए जरा मुझे। अगर आप लोगों ने वीडियो सही से देखी है तो आप मुझे बता देंगे h1x की वैल्यू कैसे निकालूं? ये वाली जो पर्पल एरोज है, ये पर्पल एरोज जो है जी, मैडम समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ h1 के x कैसे निकालेंगी? ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है?
ये देखिए, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये ग्रीन वाली जो मैम, लाइन है, और 50 ये इंच। ब्राउन वाली लाइन, हाँ 15 इंच। नहीं, कैसे आएगा बताओ जल्दी मुझे बताओ। ये ब्राउन वाली लाइन, ब्राउन लाइन, ये देख रहे हो ब्राउन लाइन? रुक जाओ, मैं इसको स्लाइड शो करती हूँ, मुझे खुद बताइएगा। मुझे जो ये मैंने पर्पल लाइन शो की हुई है, पर्पल एरोज, ये अभी आपको नजर आ रहे हैं? विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। मुझे Yes, ये बताइए, जो पर्पल लाइन से मैंने शो किया हुआ है, ये पर्पल मैडम एरो, ये वाला 13 ये कितना होगा? 13.16 मैंने ये जो 13.16 इंच निकाला है ना हमने, तो इससे हाँ हाँ, -3 होगा। कौन है ये? कौन था मैं ये? अकीलो रहमान मैडम। बाकी इतनी आसान सी बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। 13.16 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, जिसको 3 इंच ले रहे हैं हम लोग। जी बेटा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बेटा मैंने 4G कनेक्ट किया हुआ है, मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा है इस वक्त, ठीक है। ये मेरे पास H1X आ गया। अच्छा, अब H2X निकाल लेते हैं। ये हो गया H1X की बात। अब जरा H2X की बात करें। H2X कहाँ निकलेगा? रेक्टेंगल नंबर 2 का। अब मैंने यहाँ से एरो सेलेक्ट किया, ये वाला एरो ले लेते हैं, ये क्लोज है, ठीक है, कॉपी। सेकंड वाले रेक्टेंगल का सेंटर और सेंट्रॉइड का सेंटर, एक्स एक्सिस वाला, ये डिस्टेंस दोनों के दरमियान का जो है, ये दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास H2X होगा। इसको मैं मजीद स्मॉल कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉपी। मुझे ये बता दो, ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूं? ये है H2X। जी, H2X कैसे निकलेगा? जी, H2X जो है, ये कैसे निकालें? जी, H2X कौन बताएगा मुझे? जी बेटा, अकीलुर रहमान। मैम 10.16 निकल रहा है इसका। 13.16 माइनस 6.2 का। -6 पॉइंट, मैं -13.16 माइनस 6 कह रही, मैं आपसे कह रही हूँ अब H2X कैसे निकालूं? ये वाला मैं पॉइंटर ले रही हूँ यहाँ पे, ये निकालना है मुझे। ये कैसे निकालूं? ये वैल्यू अभी गलत लिखी हुई है, मत लिख दीजिएगा 13.16 माइनस 6.2। H2X कैसे निकालें? मैम 13.16 minus 25 divided by 2 -25 divided by 2 25 का है मैम, ये y1 और कोई? जी बेटा, मैम 12/2।
12/2। हाँ 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 हाँ, दोबारा बोले रेहान अली। मैम यस मैम। जी क्या कह रहे हैं आप? मैम 12/2। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? पूरा बताओ मैम क्या करेंगे इसमें h2x। 14.82 माइनस 12/2। नहीं, जी बेटा कौन बता रहे हैं मुझे? टाइम कम रह गया। आप लोगों के पास मैंने स्लाइड शो बंद की है। जी मैम स्लाइड बंद हो। हाँ मैंने बंद किया स्लाइड शो, डिस्कार्ड, एंड आई वांट टू शेयर ओनली पावर पॉइंट। अब मुझे बताओ कि ये यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस। देखो भाई सिंपल इज डेट, मेरी बात सुन ले। यहाँ पे होगा 3.16 माइनस ये ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस, डार्क ब्लू लाइन तक का डिस्टेंस ऊपर से लेके आना है, 12 का आधा प्लस 6, सो 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट योर h2x। इसको मैं ब्राउन कलर से शो कर देती हूँ ताकि सेपरेट हो जाए। जी ये होगा, यहाँ से लेके इधर टॉप से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर दूं इस 13.16 में से, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा 2x। अब चलते हैं h3y की तरफ। तो लेट मी टेक दिस, पेपर में न्यूमेरिकल सारे चेंज आते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल कि आप प्रैक्टिस करके आएंगे पेपर में। अब कोई मुझे बता दे कि मैं h3x कैसे निकालूं। इसका कलर मैं ब्लैक ले रही हूँ, चेंज हो जाएगा ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, कॉपी एंड पेस्टेड, सो डन, एंड आई एम टेकिंग इट एज ब्लैक। अब मुझे बता दे कोई कि h3x कैसे निकालूं। 14.84 हाँ minus 10 divided by 2। कौन सी बड़ी साइंस थी इसमें मुझे बताएं, बाकी सब खामोश हैं, किसी को मुझे लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। -10 डिवाइडेड बाय 2 के लिए मैं यहाँ से ये शहरियार वकार शाहजेब अली नकवी सब गायब है। क्लास में है या नहीं है? मिस है, बिल्कुल है। हैं? समझ आ रही है जी या जी ऊपर मिस। से गुजर रहे? नहीं मिस, समझ भी आ रही है और फिर मैं रिकॉर्डिंग भी फिर से देखूंगा मिस, तो फिर और सही समझ आएगी। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये याद रखिए। नहीं मिस, अब मेरे पास जो आपने वीडियो भेजी थी वो बहुत यूजफुल भी है। ठीक है, अच्छा आपके पास h1x, h2x, h3x आप निकाल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये पता है कि h1y, h2y और h3y तीनों जीरो हैं, क्योंकि y वाला जो y की जो एक्सिस लाइन है वो बिल्कुल सेंट्रॉइड पे ही है, सेंट्रॉइड की लाइन, और तमाम रेक्टेंगल का सेंटर y वाला एक ही है। अगर इसमें डिफरेंस होता तो ये जीरो नहीं होता। अभी यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये जीरो नहीं होगा, वो जीरो होगा और कोई वैल्यू नहीं आएगी इसकी। तो अब मैं जरा आ जाती हूँ इसके ऊपर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा अब आपके पास इसमें सारे यूनिट इंचेस में है, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर रही हूँ इंसर्ट,
अच्छा जी, अब यहाँ पे रेक्टेंगल नंबर 1 का की ब्रेथ और डेप्थ क्या है वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जो हमने निकाली थी सर इसमें सेम ही रहेगी। तो ब्रेथ, डेप्थ और एरिया ये तो आएगा सेम। अब रही बी डी क्यूब की बात, तो बी डी क्यूब में आपके पास ये हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगी 18 और आपके पास 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे होगा 6 ब्रेथ और डेप्थ होगी आपके पास 12। और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 10 का क्यूब। अब इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, यहाँ पे ये आप खुद निकाल लीजिएगा। अच्छा, h1x, h1y, h2y और h2x और h3x 13.16 माइनस 6 अपॉन 2। तो कंट्रोल इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला ही लिख दे रही हूँ ताकि आप इसको याद रहे कि आपने निकालना है h2x, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। इसके बाद आप ये वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। असल मसला इसका था जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, h3x आपके मैडम h2x एक बार फिर से समझा दीजिएगा थोड़ा। बेटा h2x जो है ना, ये आप देखिए ये ब्लू वाली लाइन है आपके पास और ये ग्रीन वाली लाइन है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है इससे और टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो 13.16 है। उसके बाद आपको पता है ये छोटा, ये सेंटर वाला जो रेक्टेंगल है ये पूरा 12 इंच का है, तो 12 इंच का आधा और ऊपर से 6 इंच ऐड किया। अगर मैं इस पूरी टोटल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि h2x कहला रहा है। आ रही है बात समझ में? जी मैडम। असल में मसला पता है आपको कहाँ आ रहा है? आपको मसला आ रहा है कि ये ब्लू लाइन तक का डिस्टेंस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी शो कर देती हूँ। देखो कैलकुलेशन ना मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन का मसला नहीं है। असल में मसला किसका है? hx और hy का। तो मैंने यहाँ पे ये एरो से शो कर दिया। ये डिस्टेंस मुझे कोई बता दो कि ये कितना हो। जो लाइट ब्लू वाली लाइन है उस तक का डिस्टेंस कितना है? जी बेटा, ये डिस्टेंस जो है ना आपके पास ये है 12 का हाफ, क्योंकि इस वाले रेक्टेंगल का आधा 12 का आधा प्लस ये 6 इंच होगा। तो मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स डाल देती हूँ, ये डिस्टेंस होगा। क्लियर है? अब ये अमाउंट मैंने इसमें से 13.16 में से सब्ट्रैक्ट की तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया। Okay, 14.84। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, सेम गोज विद दिस। यहाँ पे भी मैं इसको एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ fy, ये सारी चीजें खत्म। ऊपर इंचेस में कर लीजिएगा और ये वाली लेंथ तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कंट्रोल सी बी। ठीक है, ये 3 है आपके पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? ये है db क्यूब है ना, तो पहले 6 आएगा और फिर 18। फिर यहाँ पे db क्यूब है तो पहले d आएगा यानी 12 और फिर 6, और इसके बाद कंट्रोल कॉपी
पेस्ट। पहले 10 आएगा और फिर 12। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। H1y H2y सब 0 होगा क्योंकि दोनों का सेंट्रॉइड एक ही जगह लाएगा। तो इस मीन्स आपकी ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो अब जो आंसर इसका आएगा ना वही आंसर इधर होगा। सबको यहाँ तक कोई मसला तो बता दो। इसको अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपसे अभी शेयर कर देती हूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होपफुली इसके बाद इश्यूज ना हो। काइंडली एक बात याद रखिएगा, आपने यूनिट जो भी यूनिट है वही यूनिट रखना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। और प्लीज बेटा 5 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं आपने, अगर आपको क्लियर करना है। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? 5 सवाल फाइनल में या मिड में? फाइनल की बात कर रही हूँ, मिड में तो 3 क्वेश्चन होते हैं ना बेटा। जैसे अभी तीसरा टॉपिक कंप्लीट होगा मैं मिड हमारा मिड तकरीबन कौन सी तारीख तक होगा? नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक ले लूँ मैं आपका? जी ले ले, मिस पहले बता दें टाइम, एक बता दें तो थोड़ी हम तैयारी पकड़ लें। एक दिन बता दें। चलो मैं आप लोगों को ना कंफर्म कर दूंगी, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा ग्रुप पे, तो फिर मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगी। और कितने बच्चे हैं मिड के लिए ये बता दो। इस ग्रुप में बच्चे नाम बता दें अपना जो। हाँ वो टोटल नहीं, एक टोटल बता दीजिएगा तो मुझे अंदाजा रहेगा कि इतने बच्चों ने पेपर देना है। सबका सब कुछ तो नहीं रुका हुआ ना? मैम अटेंडेंस लग गई मेरी? नहीं मैम, हमारे रोल नंबर 15 सबका नहीं रुका हुआ। चले मैम हमारा क्लियर है, मिड क्लियर है। सही है। मेरे अच्छा मैम अटेंडेंस लग गई मेरी? मेराज अहमद? नहीं बेटा आपकी नहीं नहीं लगेगी अटेंडेंस। मेराज अहमद आप जाओ घर। क्या रोल नंबर है? मिराज अहमद नहीं लगी हुई। 2019-15? यस मैम 15। टाइम पे आया करो ना बेटा। मैम चले मेरी जी, भी अटेंडेंस नहीं लगी हुई मैम। मैं कब से ज्वाइन लग गई किया मैम? असल में। किसकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई? नाम बोलिए। एहतशाम से मेराज 16 अहमद बैच 100 रोल नंबर। 100 रोल नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि मैंने पूछ के अटेंडेंस लेती हूँ कि नहीं? एहतशाम सलीम नाम है आपका? यस मैम। लगा दी आपकी। अब बोले Thank you, और ma'am. किसकी रह गई अटेंडेंस? मैम मेराज अहमद रोल नंबर 15। हाँ मैम 2016 सिविल 112। 112 सारन नारे जो। फिर प्लीज फॉर गॉड सेक बेटा लगा चुकी हूँ आपकी अटेंडेंस। कौन सी अटेंडेंस लगा रहे हैं? मैम वो आवाज मेराज अहमद रोल नंबर मैम रोल नंबर 21। मेराज अहमद की लगा चुकी हूँ। 20 रोल नंबर रशीद अहमद। सकलेन हैदर 21। सकलैन हैदर 21। जी मैम। बैच कौन सा आपका? सकलेन भाई 2019। नहीं लगवाई है। सकलैन ने अटेंडेंस नहीं लगवाई है। और कौन रहा है? रोल नंबर रशीद है जी बेटा? मैम मेरी होगी? जी हो गई। अच्छा अब मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसकी स्नैपशॉट लीजिएगा और ये न्यूमेरिकल आप घर पे स्केल से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सब कुछ सेंटीमीटर में है। इसका आप सेंट्रॉइड भी निकालेंगे और इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। जी मिस। ठीक है चलें जी। थैंक यू क्लास। गुड नाइट। थैंक यू मैडम। मैडम ये Thank वीडियो you, miss. लिंक पे Take care. शेयर कर दीजिएगा मैडम। क्या? अल्लाह हाफिज। मैडम ये जो स्क्रीन वीडियो शेयर कर देगा मिस। वीडियो शेयर कर दीजिएगा मैडम बेटा, व्हाट्सएप ये पे। वीडियो पता नहीं अभी लोड हो रही नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग में आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। आपको मैंने लेक्चर तो 2 भेज दिए हैं ना अभी आज के न्यूमेरिकल के। जी जी और- मैडम वो देख जी जी। और मैंने अपलोड भी कर दिया है वहां पे।